रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप नेहा कक्कड़ के फैन हैं और इनके नए पुराने तमाम गाने सुनने के शौकीन हैं, तो फिर आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि इनका एक नया गाना रिलीज हो चुका है जिसका नाम बैलेंसियागा है। लेकिन ये गाना रिलीज होने के साथ ही हर तरफ हलचल मच चुकी है और इस गाने के नाम पर कुछ एतराजात उठाए जा रहे हैं कि इस नाम की असल कहानी क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करने जा रहे हैं कि बैलेंसियागा का असल मतलब क्या है, इसे लेकर एतराजात क्यों उठाए जा रहे हैं, क्या इस नाम का ताल्लुक किसी तारीखी देवता से है। यकीनन आज की वीडियो भी आपको काफी हैरान करने वाली है, लिहाजा हमारी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि नेहा कक्कड़ का हर गाना रिलीज होते ही पूरी दुनिया में धूम मचा देता है और लोग काफी पसंद भी करते हैं। मगर इस बार इन्होंने बैलेंसियागा नामी जो गाना रिलीज किया है, इस पर काफी सारे एतराजात उठाए जा रहे हैं। तमाम मुसलमान इस नाम को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से हर तरफ हलचल मच चुकी है। वैसे तो बैलेंसियागा एक लग्जरी ब्रांड है, लेकिन ये सिर्फ एक लफ्ज ही नहीं बल्कि अंदर ही अंदर इसके नाम का कुछ और ही मतलब बनता है। अगर आप गूगल पे जाकर बैलेंसियागा लफ्ज को लातीनी जुबान से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बाल इज द किंग बनता है। इसी तरह अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो बनता है बाल एक बादशाह है। बिल्कुल इसी तरह हिंदी में इसका मतलब बाल एक राजा बनता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि गाने में तो सिंगल ए है और गूगल पर डबल ए डालकर ये सारे मतलब निकल रहे हैं, तो आपकी ये कंफ्यूजन भी हम दूर किए देते हैं। अमेरिका में किम कार्दाशियन नामी मीडिया पर्सनैलिटी हैं। ये बैलेंसियागा ब्रांड को मुख्तलिफ तरीकों से प्रमोट करती हैं और ये खुद एक वीडियो के जरिए इस लफ्ज को प्रोनाउंस करने का तरीका बताती हैं। ये वीडियो में कहती हैं कि कई लोग बैलेंसियागा में सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं तो कोई डबल ए, इसलिए किम कार्दाशियन खुद से अच्छी तरह बोलकर दिखाती हैं। इनकी जब वीडियो वायरल हुई तो नोट किया गया कि ये इसके एंड में कहती हैं आई एम ए बॉलर। इसके अलावा इन्होंने जो अपने प्रमोशन एड्स चलाए उसमें ना सिर्फ बच्चों को इस्तेमाल किया गया बल्कि पास पड़ी एक टेप दिखाई गई और उस पर भी डबल ए लिखा गया है। मतलब ये हुआ कि बाल बनता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि बाल क्या है तो आपको बताते चलें कि बाल एक बुत है जिसकी काफी पुराने जमाने में पूजा की जाती थी। ये इतना बड़ा बुत था कि इसका जिक्र कुरान मजीद में यूं जिक्र किया गया कि तुम बाल को पुकारते हो और अपने रब को भूल जाते हो। दरअसल इसकी एक बाकायदा तारीख है। रिवायात में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने फिरौन के गम से निजात दी और फिर इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से शरीयत की मांग की कि आप अल्लाह पाक की तरफ से हमें कोई किताब ला कर दें ताकि हम उसे पढ़ें और उस पर अमल करें और फिर रब हमसे राजी हो जाए। बस इसी मकसद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करने जा रहे थे, जबकि उस वक्त इनका 30 दिन का रोजा भी था। लेकिन पीछे से इनकी कौम भटक गई। कौम के पास सोना और सामान वगैरह जो चीज भी थी उसे पिघलाकर उन्होंने एक बछड़ा बना डाला। हकीकत में यही बाल था जिसकी ये पूजा करना शुरू हो चुके थे। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करके वापस आए और इन्होंने कौम को काफिर पाकर और भटक कर एक बछड़े की पूजा करते देखा तो इन्होंने इस बुत को रेजा रेजा कर दिया। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का दौर आया, लेकिन उस वक्त भी कौम के अंदर इनके बनाए जाने वाले बाल की यादें ताजा थीं और कहीं न कहीं इस बुत की अकीदत भी इनके दिलों में कायम थी। लिहाजा इस कौम ने एक बार फिर से बाल का बुत बनाया और इस बार इसमें पूजा करने के अलावा कुछ और रसूमात का इजाफा भी किया गया, जैसे कि इस बुत के आगे पैदा होने वाले बच्चों की बलि चढ़ाना। कहा जाता है कि उस वक्त जिस भी नए शादीशुदा जोड़े का पहला बच्चा होता था तो उसे उस बाल बुत के आगे बलि चढ़ा दिया जाता था, सिर्फ इस वजह से कि इनका देवता इनसे खुश रहे। और हकीकत में आहिस्ता आहिस्ता करके आज तक ये चीजें हमारे साथ चलती आ रही हैं। कहीं ना कहीं शैतान ने अपनी उन तालीमात को लोगों के दिमाग में जिंदा रखा हुआ है, लेकिन पहले ये चीजें खुफिया तरीके से होती थी, मगर अब ये सरेआम हो रही हैं, क्योंकि आज आप खुद देख सकते हैं कि ये चीजें फिल्म और गानों तक भी पहुंच चुकी हैं। बाल के नाम पर गानों के नाम रखे जाते हैं। याद रखें कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए छुपा हुआ जहर होती हैं और इनसे बचना हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे आज नेहा कक्कड़ का बैलेंसियागा गाना आया है, बिल्कुल इसी तरह कुछ अरसे पहले इंडियन फिल्म एक्टर अक्षय कुमार का भी एक गाना आया था जिसका नाम बाला था। उन्होंने गाने में पूरा जुमला बोला था, बाला बाला शैतान का साला। इस वक्त दुनिया में जितने भी शैतान छुपे बैठे हैं, फिर चाहे वो फिल्म या गाना इंडस्ट्री के एक्टर्स और एक्ट्रेस ही क्यों ना हो, सब के सब शैतान की ही पूजा करते हैं। इसके अलावा तकरीबन 1 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी
उसमें भी ना सिर्फ बाबल का बोझ दिखाया गया था, बल्कि इस ओपन सेरेमनी में एक बुल की शक्ल में बाल को भी दिखाया गया था। यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जैसे पुराने जमाने की कौम अपने बच्चे बाल को समझौते के तहत दे देती थी, वैसे ही बैलेंसियागा के भी अब तक जितने एड्स चल चुके हैं उनके अंदर भी बच्चे दिखाए गए हैं। इसके अलावा इस गाने में हाथों से मुख्तलिफ किस्म के इशारे भी करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि लड़के ने अपने मुंह पे चुप करने वाला साइन बनाया हुआ है। इसी तरह ये बार बार अपनी एक आंख के सामने 666 का साइन भी बनाते हैं, जबकि गाने में नेहा कक्कड़ ने खुद भी एक आंख बंद करके 666 का साइन बनाया हुआ है। दरअसल जो ये साइन बना रहे हैं ये मुखालफे मसीह का नंबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप गौर करें तो जिस जगह ये डांस हो रहा है वहां पीछे दीवारों का कलर भी रेड और ब्लू है। यही दो मेन कलर्स हैं जो शैतानी कामों में हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नेहा कक्कड़ का ये गाना शूट करने का मकसद क्या था? क्या बैलेंसियागा ब्रांड वाकई काफी ज्यादा शोहरत रखता है या फिर वो इस ब्रांड की प्रमोशन करवाना चाहती हैं? दरअसल हकीकत में इसका मकसद सिर्फ इतना था कि इस वक्त जितने भी इसके फॉलोअर्स हैं उनके मुंह से ये बुलवाया जाए कि बाल एक किंग है। किसका किंग? इन सब का किंग। चूंकि इस वक्त नेहा कक्कड़ काफी ज्यादा शोहरत हासिल कर चुकी हैं, इसी वजह से इनके फॉलोअर्स भी मिलियंस में पहुंच चुके हैं। जहां कहीं भी कोई डांस कंपटीशन हो रहा हो, इसे जज के तौर पर बुलाया जाता है, तो शैतान हमेशा उसी को ढूंढता है जिसके पास शोहरत हो। इन लोगों ने बाल को किंग सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि ये खुद इसी के पीछे चलते हैं। तो इस तरह ये सब चीजें आज के दौर की कौम के सामने बार बार लफ्जों को घुमा फिराकर कोड वर्डिंग के जरिए लाई जाती हैं। आज की नौजवान नस्ल बैलेंसियागा गाने के स्टेटस अपने व्हाट्सएप और मुख्तलिफ जगहों पर लगा रही है, चाहे वो ये सब किसी नादानी में ही कर रहे हैं, लेकिन ये सीधा साधा कुफ्र है। वो ये नहीं जानते कि इससे किसी को फायदा पहुंचे न पहुंचे, शैतान के मानने वालों को फायदा जरूर पहुंच रहा है। इंसान को पता तक नहीं होता कि उसके मुंह से चाहे गाने की सूरत में ही हो, शिर्क का जुमला बुलवा दिया जाता है। शिर्क करके खुद को मुसलमान समझ रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो दीन से दूर हो चुका होता है। इसलिए आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस किस्म का कोई गाना आपके सामने आ जाए तो उन्हें खुद गुनगुनाने या सुनने से परहेज करें, और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी मालूमात में इजाफा करें और उनके ईमान की हिफाजत भी करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।